कर रहे हैं? तो टीचर ही बहुत अच्छा मिला भाई। मेरा भी स्टार्ट नहीं हुआ, कराएगा। तो हम ट्रेन कर देंगे सर। सर आप बताओ आपको कैसे लगे हमारे बच्चे? बहुत अच्छे। सारे लोग इनसे परेशान है लेकिन मैं खुश हूँ। ये अच्छा है। बहुत अच्छे। बताने वाला आप कौन ये सा? देखो सर, मतलब बिल्कुल एडवांस धड़ाधड़ क्या बात धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं और जवाब देते हैं। अच्छी बात ये है बहुत कि बढ़िया। इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर अपना वो जंप लिया है और इनको स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी एडवांस के क्वेश्चन है, गैलेक्सी के क्वेश्चन है, अच्छा। सब झेल भाई लिए तो बहुत- और अच्छे से करके आते सर हैं। इतना झेल लिया ना तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। हाँ बहुत नहीं, नो डाउट अच्छे बच्चे, हाँ, नो बहुत डाउट अच्छे। मैं मजाक कर रहा था, सही में बहुत अच्छे बच्चे। नहीं सर बच्चे हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है इनको। हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड बट सर आई थिंक ये ट्रांजिशन सभी के लिए बहुत टफ होता है, हमारे लिए भी था। सही बात। तो यू आर नो एक डिफरेंट। दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे मास्टर, मतलब मास्टर की मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। हाँ। भाई कब फिजिकल खत्म हो रही है तुम्हारी, जल्दी बता देना। सर आपने तो खुद की बहुत तारीफ कर ली, जरा बच्चों से भी पूछ लेते हैं अरे पूछो आप, खुल कितना मजा आ रहा है। एक मिनट कंपटीशन हो जाए, हाँ, तो- कंपटीशन हो जाए, पोल करा दो। खुले आम कह रहा हूँ, चले, खुले- वोट, टाइम, रुको, वोट टाइम। भाई ध्यान से रुको जरा, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। भाई वोटिंग चल रही है, समझती मैम। हाँ। आप करते हैं ऐसे ही होता है, अब नहीं होता। अच्छा आप करते हैं। मजा आ रहा है, थम्स अप, मजा नहीं आ रहा थम्स डाउन। नहीं आप दोनों के competition में। नहीं ये होगा ही नहीं, पोल ऐसा होगा कि आपको अभी कौन अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब आप दोनों में से डिसाइड करना ना। अरे अरे ये ये तो नहीं मेरा ना नहीं नहीं करवाएंगे हम। नहीं, आप गलत आए हो, आप गलत आए हो। अभी मेरा सर साथ नहीं मैं हुआ। सर एज अ मेंटोर है ना, As a अलग mentor, आपको दोनों अलग। में से कौन अच्छा लगता है जल्दी अरे अरे इधर क्यों? भाई ये आदमी थम्स डाउन है, ये मैडम थम्स अप, ठीक है। सर अरे आप- बच्चे thumbs up करेंगे। नहीं 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 हाँ। सर अब तो ये आपके बच्चे हैं ना, तो ये आपको वोट करेंगे। नहीं हम देखेंगे सर, और क्या हमें आंसर देखने में मजा आएगा। करेंगे मैम के लिए। और क्या? मैम एक्चुअली और आपके लिए मेरा भी चालू नहीं हुआ ना, मैं आऊंगा इनके पास अभी अगले महीने के बाद। एक्चुअली में क्या है मैम, हम लोगों का कंटेंट इतना होता है कि हम लोग शायद उतना मेंटर नहीं कर पाते, लेकिन यस हम कोशिश जरूर करते हैं कि अलाइंड रहे। और लेकिन ये सही बताऊं, मेरे पास नीट भी है और जेई भी है। मैंने बैचेस में भी बोला है, जेई वाले बच्चे सही में बहुत फोकस्ड सर ये नीट वाले ना देख लें कहीं। सर होना भी पड़ेगा बोल दिया, सर। अच्छा। सर उनके पास कोई ये ऑप्शन बात भी पहले नहीं है। रख दी। मैं क्लियरली बोल, वो प्यार ज्यादा करते होंगे हाँ। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा है। यस सर अगर ऐसे पढ़ते रहे तो मजा आ जाएगा मजा भाई। आएगा अगले साल सेलेक्ट हो जाएंगे भाई क्लास 12वीं में। बिल्कुल। और ये ये रिजल्ट आने वाला है, मैं उससे इंतजार कर रहा हूं। भाई आज तो हो गया कंपटीशन। हाँ, इसके बाद पंकज सर के लिए कराते हैं। नहीं मैडम भाई मेरा चालू नहीं हुआ, मैंने अभी पढ़ा भाई, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म जीओसी हाइड्रोकार्बन तब करना तुम। हाँ। अभी मेरा नहीं होगा। अभी आप क्या पढ़ा रहे हो सर आजकल इनको? अभी प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन चल रहा है, अब अच्छा। खत्म होने वाला, रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल स्टार्ट होगा। लेकिन सही में मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा था, लेकिन वही है मैम, कई बार क्या होता है 10th में बच्चा अपने आप को वीक मान भी लेता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हमें पुश करना पड़ता है। और इन्होंने सही में रिस्पांसिबिलिटी ली अपनी। मैंने इनको खुद भी क्लास में बोला है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, और मैंने नीट वालों को भी बोला देखना है कहीं कि बहुत ज्यादा तारीफ ना हो जाए इनकी। नहीं, जिस दिन नहीं होगी तो मैं डांटूंगा। अच्छा हाँ फिर ठीक ये है, तो है ही। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मेहनत अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात ये है। देखो इन्होंने पोल करवा सर दी। ये बच्चे आपको आरजे बुआ क्यों बोल रहे हैं? आप बुआ जी हैं? ओम पांडे आप बुआ जी हैं? अच्छा ऐसा है क्या? ओम पांडे ओम सर क्या कर बताना जरा एक वो बार। कहते हैं बुआ है, वो खुद चाची जैसे इधर उधर की चुगली करते रहते हैं। चाची है, ओम चाची। और आप ताऊ जी? ना, ना, भाई रिजल्ट देख लो। जी, राजवन भाई, सर, मेरे हाथ कांप- राजवन सर। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे भागना पड़ेगा जोर से। लड़ाई लगवा करके जा रहे हैं। 81 ओह! सही मैम, बहुत यार तुम लोग बहुत अच्छे सर हो यार। सर ये वो है हाँ। ये सीख गए कि लोगों को कैसे डील करना है। सर ये जेई की क्लासेस में क्या सीख रहे हैं? पॉलिटिक्स। 50-50 कैसे डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, घर में आगे डिप्लोमेसी। काम आएगी ना, क्योंकि ये लोग जेई करेंगे, उसके बाद ये आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे, वहाँ ये काम होगा ना, क्या यूपीएससी की क्या तैयारी यार? करेंगे। भाई साहब क्या बढ़िया रिजल्ट बहुत आया, सही, क्या बेहतरीन, बात है? बहुत बेहतरीन। मतलब कितना दुखी भी नहीं दिया और हाँ, बता भी दिया। बताइए। पॉइंट के बाद वाला देख लिया। कोई नहीं सर, कोई नहीं, इट्स ओके। नहीं मैम आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी इन बच्चों के सामने, आपने ऐसे बच्चे लाए आगे। Yes. और ये बच्चे मतलब जैसा कि सर मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं, मेरा तो आएगा अभी टर्न। सर पढ़ा है ना, मैं पढ़ा भाई तो मजा आ जाएगा। सर हमने बच्चे एक्साइटमेंट हो रहा है भैया, हेडिंग डाल देना यूपीएससी। नहीं सर, फाउंडेशन टीम ने नो डाउट अच्छा। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। बच्चों को पहले से मैम आप लोगों ने लेवल अप किया है। किया। कुछ बच्चे जो नहीं करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन जिन बच्चों ने सही में ध्यान से सुना है वो हमेशा बोलते हैं, जैसे आज भी एलिवेशन और उसकी बात हो रही थी, हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात हो रही थी, तो बच्चे बताते हैं कि बबुआ सर ने पढ़ाया। हाँ। तो वो जो छोटे-मोटे एफर्ट्स जो बच्चों ने वहां लगाया आप लोगों के साथ, वो यहाँ पर रिजल्ट सर वही बेसिक होता है ना, एक Yes. बेसिक लेवल का दिमाग होना चाहिए जो कि आप लोगों में है, बस इसके आगे आप लोग हम सिखा देंगे। हम और कुछ सर काम मेहनत करेंगे कभी ना नहीं। हाँ। वेस्ट नहीं जाती। बच्चे को लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो काम का ही नहीं है, बट अभी भी बेटा कितनी सारी चीजें होंगी जो आप अभी क्लास 11 12th में पढ़ोगे और आपको लगेगा यार मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी आप देखना, आप महसूस करोगे लाइफ में आपकी मेहनत जरूर काम आएगी। डेफिनेटली। मैम आपको मिस कर रहा है बच्चे, कह रहे हैं अरे आई मिस यू टू यार, आई मिस यू टू। क्लास लगा लो मैम यहाँ पर। और क्या ठीक है, सर, एक हो चुके हैं। और क्या इनको ट्रेन कर रखा है हम लोग क्लासेस में। एक बार इनकी क्लास लो मैम आप। एक ठीक है, क्लास तो हो जाए कुछ और। हाँ, कुछ भी हाँ, पढ़ा देना। और कुछ क्या। भी क्या पढ़ा देना, जिनका कोर्स का होगा वो पढ़ाना Yes, पड़ेगा। मैं एक चैप्टर कुर्बान करता हूँ, बायोमोलिक्यूल पढ़ा देता हूँ। हाँ सर वो मैं पढ़ा मेरी तरफ से बायोमोलिक्यूल मैम पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है। और क्या, उसमें आधी तो बायो ही है उसमें। वही मैं कहता हूँ, बायोमोलिक्यूल भाई पढ़ लेना। ऐसे बच्चे मिस यू कह रहे हैं। मिस यू टू गाइस, मिस यू टू। तो अब तुम्हें समझ आ गया हम क्यों बोलते थे कि पढ़ लो 9 10th में पढ़ लो, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो, बट तब तो मार्क्स के पीछे भागते थे। नहीं, देखो, तब आज मैं ये सोच रहा था कि किसी दिन मैं बच्चों को ये बात बोलूंगा कि आप 10वीं के रिजल्ट मैटर नहीं करते, 12वीं के रिजल्ट मैटर नहीं करते, आपकी जेई का एट द टाइम वो भी मैटर नहीं करता, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो आप सीखते हो ना वो डेफिनेटली काम आता है। बिल्कुल, अब आप आप- ये बोलोगे कि सर फॉर्मूला काम आएगा, नहीं, जो आपने प्रोसेस में सीखा है ना वो काम आता है यार। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मार्क्स ओरिएंटेड होगी, मार्क्स लाओगे तो अच्छा सीखोगे, ऐसा नहीं है। आप इस प्रोसेस में अगर सीख रहे हो, अगर आपको लग रहा है यू आर ग्रोइंग, दैट रियली मैटर्स। सर मुझे लगता है मार्क्स ना बाई प्रोडक्ट है, By बाकी product चीजें है, मेन, yes. बाकी एफर्ट आपके मेन है, आप किस तरीके से अपना जीवन चला रहे हो तैयारी के टाइम पे वो मेन है, आप अपना ध्यान रख पा रहे हो वो मेन है। मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे यार, अगर कम भी आए तो भी ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, नहीं होती यार। जीवन में बहुत आगे जाओगे। सर बट आजकल के बच्चे का ना माइंडसेट थोड़ा ऐसा हो गया है कि यार ये पेपर में नहीं आएगा तो मैं क्यों पढूं। हाँ। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ाओ जितना पेपर में आएगा, ये बहुत बट गलत है। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये माइंडसेट ही इनको कहीं ना कहीं आगे जाके डुबवाएगा। हम्म। क्योंकि अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो ना तो आप लाइफ में शायद से वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो, ना आपको क्योंकि रिजल्ट, ना आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें, हम्म। और ना ही मैं बता रहा हूं आपको नॉलेज आपके मार्क्स नहीं, आपका हार्डवर्क आपको आगे लेके जाता है हमेशा। और जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना, जो जर्नी है, बस उसी को एंजॉय करो और उसके Yes, साथ yes. चलते रहो। और हम लोग सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई डे 1 से डे लास्ट तक जो टिक गया वो पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। टिकना इंपॉर्टेंट है। अब कंटेंट इतना 11वीं 12वीं में ये है कि कंटेंट बहुत होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रिवीजन करना है, टेस्ट देने। और मैं लिटरली बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स नहीं है, कई बच्चे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो इतना कर लो। हार्ड हो सकता है क्योंकि आपको 10 12 घंटे बैठना पड़ेगा,
लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भाई रंग बिरंगी चीजें करनी है, जो बोला जा रहा है बस उतना करते चलो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कम स्ट्रेस में तुम ये चीज कर सकते हो, बहुत आराम से तुम सिलेक्शन ले सकते हो। और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेकर के आते हैं हमारे पास, वो बाद में कहते हैं कि सर हम जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, बस सिंपल सिंपल सा कर लिया होता, बेसिक तरीके से भी तैयारी करी होती, थोड़ा और बेटर हो जाता। सर अगर एग्जाम की भी बात करें 15-16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से कंपटीशन तो 5 लाख में है ना रियलिटी में। बाकी रियलिटी में जो पढ़ रहा है बच्चा वो तो 5 लाख पढ़ रहा है ना, बाकी तो फॉर्म भर देंगे। देखना अभी आप आपके टाइम पे भी देखना 15 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो आप ये देख लो ना कि कितना ईजी है आपके लिए काम। भाई मैं मानता हूं कि एफर्ट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते कुछ और काम कर रहे होते ना, तो वहां ज्यादा तुम्हारा जो है मेंटल प्रेशर भी होता तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। अगर पढ़ाई के अलावा सोचूं मैं कि तुम चलो नहीं पढ़ रहे तुम कुछ और कर रहे हो, तो वहां आपको भाई साहब सुबह शाम तक काम करना पड़ता है। यहाँ कम से कम ये है कि मास्टर जो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करना है आपको, और कोई चीज फॉलो करना थोड़ी रिलेटिवली ईजी होती है जब खुद से काम करना होता है। ठीक है, तुमको गाइड करने के लिए भाई इतनी अच्छी टीम है, तुमको हर तरीके का रिसोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है और खुद पे विश्वास रखना है भाई, खुद में बिलीव रखना है, क्योंकि ये जर्नी में ना भाई बहुत लोग होंगे बेटा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो तुमसे पहले तुम खुद हो। और क्या। ठीक है। तो भाई जब तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पे काहे विश्वास करेगी भाई? तो खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे, तुम कर लोगे और तुम कर ले जाओगे। ठीक है, डेफिनेटली करेंगे। हर साल अर्जुना और लक्ष्य हमारे रिजल्ट्स आए, और मैंने इनको भी बोला है आप बस करते चलो, आप देखना आप अपने आप कब पार कर जाओगे इस जर्नी को, आपको पता ही नहीं चलेगा। सर 2028 का मैम 2028 का जो बेस्ट रिजल्ट है वो इसी बैच से आने वाला है, मुझे ऐसा फील हो गया। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ। आप ही के बैच से आएगा अगले साल का रिजल्ट। आप ही में से कोई होगा जो अभी लिखा है ना कमेंट वही होगा। हाँ, और ये कह रहा है अक्सर वेट, मैंने भी उनको बोला भाई उनका लॉन्च है भाई, 5 मिनट पहले छोड़ देता हूँ यार। चलिए तो भाई बहुत अच्छा लगा आप सभी बच्चों से दोबारा मिलके, मैं कोशिश करूंगी दोबारा से हम आपकी क्लास में बच्चों से मिलूं। आई मिस यू ऑल भाई, मैं बहुत आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे मेरा ठीक है, वादा डन है डन है, मैं अब पढ़ा आप भूलना मत। बोलना नहीं है। ठीक है चलो चलो। 12th में आएगा। मैम का फीडबैक सर में नहीं जोड़ा जाएगा वरना सर का बढ़ जाएगा। नहीं भाई मेरा जितना आ रहा उतना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, मेरा उतना ही आना चाहिए जितना आ रहा है। चलो क्या? बाय बाय चलो बाय बाय टाटा बाय टाटा टाटा बाय। नमस्ते।